हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बहुत सही तैयारी चल रही होगी। तो चलिए आज देखते हैं, आज हम लोग व्हाट कुड वी सी टुडे। ओके यार, बोर्ड तो काफ़ी गंदा हो चुका है। आई थिंक आई विल हैव टू चेंज द डस्टर। वो मैं कल कर लूँगा। आइए हम लोग लेट्स फर्स्ट सी दी कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। इस साल काफ़ी न्यूज़ में है ना, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। So states like Bihar and Andhra Pradesh have demanded this from the central government that please grant us a special category status. बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट ने डिमांड किया है। सो लेट मी सी दी बैकग्राउंड ऑफ दिस। क्या है इसका मतलब, व्हाट आर ऑल द थिंग्स दैट वी शुड कीप इन आवर माइंड सो दैट वी विल बी इन ए पोजिशन टू सॉल्व एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। सबसे पहला आप ये समझ लो कि ये आया कहाँ से, फ्रॉम वेयर इट हैज़ अराइव्ड। सो गडगिल फार्मूला, गडगिल फार्मूला से आया ये। गडगिल कोई हैं प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरपर्सन, वॉट एवर ही जो भी वो है, उनसे क्या लेना देना, बस उनके द्वारा एक फार्मूला दिया गया, गडगिल फार्मूला। सो दिस गडगिल, द मैन गडगिल हैज सजेस्टेड दिस स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाला। उन्होंने कहा कि देयर शुड बी सम क्राइटेरिया बेस्ड अपॉन विच अ स्टेट शुड बी गिवन द स्टेटस ऑफ स्पेशल कैटेगरी। वो कौन कौन से क्राइटेरिया है जिनके आधार पर किसी एक स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जा सकता है, और ये चीज़ गडगिल फार्मूला में है। तो गडगिल फार्मूला ने रेकमेंड करा है इस चीज़ के बारे में। तो कौन कौन से क्राइटेरिया के बेसिस पर, अगर किसी स्टेट में हिली डिफ़िकल्ट टेरेन है, अगर वहाँ का टेरेन डिफ़िकल्ट टेरेन है, हिली टेरेन है, तो उस तरीके के स्टेट्स में दे सकते हैं आप। उस तरीके के स्टेट्स को ग्रांट किया जा सकता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। अगर किसी स्टेट का लो पॉपुलेशन डेंसिटी है, लो पॉपुलेशन डेंसिटी है, या फिर वहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो उस तरीके के भी स्टेट को ग्रांट किया जा सकता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। क्या होता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, वी विल सी, हम लोग देखेंगे, डोंट वरी। और किस तरीके के स्टेट्स को दिया जा सकता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, उस तरीके के स्टेट्स को दिया जा सकता है जहाँ का, जिस स्टेट का इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक नेचर नॉन वाइबल के किस्म का है। नॉन वाइबल इकोनॉमिक नेचर मतलब इकोनॉमी जो है वहाँ का सस्टेनेबल नहीं है, वाइबल नहीं है। कभी ज़्यादा टैक्स कलेक्ट हो रहा है, कभी स्टेट में कम टैक्स कलेक्ट हो रहा है। तो नॉन वाइबल तरीके का इकोनॉमिक नेचर है अगर किसी स्टेट का, तो उसको भी ग्रांट किया जा सकता है। एनीथिंग एल्स, और कोई कंडीशन है, क्राइटेरिया है बेस्ड अपॉन विच हिली टेरेन, लो पॉपुलेशन, ट्राइबल पॉपुलेशन, नॉन वाइबल इकोनॉमिक नेचर वाला। और लेट मी सी, मेरे ख्याल से एक और है, लेट मी कंप्लीट इट होली। इसको मैं पूरे ही तरीके से आपको बताऊं तो सही रहेगा। हाँ, अगर किसी स्टेट में इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है या इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस है, इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस, अगर किसी स्टेट में इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर वहाँ पे रोड्स, रेलवेज, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स एंड ऑल दैट अच्छे से डेवलप नहीं है, या इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है, जो कि ये सब इन सारे क्राइटेरिया पर दिया जा सकता है। ठीक है, गडगिल फार्मूला वी हैव सीन। तो अब ध्यान रखना, इसमें क्या क्या ध्यान रखना है कि 14th फाइनेंस कमीशन का कहना था
कि भाई इस स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को हटाओ। 14th फाइनेंस कमीशन ने क्या कहा कि डन अवे विद दिस स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। तो 14th फाइनेंस कमीशन ने स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, अभी तक मैंने कन्फ्यूजन बना के रखा है, मिस्ट्री बना के रखा है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है क्या। कुछ नहीं, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस कुछ नहीं है। अगर फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए होता है सेंटर से किसी एक पर्टिकुलर स्टेट को, तो स्टेट डिमांड करती है कि भैया मेरे स्टेट को स्पेशल कैटेगरी का दर्जा दो फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए, और क्या। तो 14th फाइनेंस कमीशन ने बोला कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस ये सब जो है ये सब हटाओ। हाँ, लेकिन उन्होंने बोला कि हटाओ, लेकिन हाँ कुछ है एक्सेप्शन, कहीं कहीं रहने दो। 14th फाइनेंस का ये सब रिकमेंडेशन है, गडगिल फार्मूला का रिकमेंडेशन, 14th फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन कि हटाओ भाई। कहाँ कहाँ रहने दो एक्सेप्शन में, कि एक्सेप्ट जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर रहने दो, प्लस जो 3 अपने हिली स्टेट्स हैं, 3 जो हिली स्टेट्स है वहाँ भी रहने दो। कहाँ कहाँ, जो अपना हिमाचल प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर है, उत्तराखंड है, तो इस जगह रहने दो, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को भी दो। मतलब कि प्रेजेंट में जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, अभी एट प्रेजेंट ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैव द स्टेटस ऑफ स्पेशल कैटेगरी, एंड जो ये 3 जो अपने हिली स्टेट्स है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, इनको भी हिली स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा मिला हुआ है। तो केवल इन्हीं को मिला हुआ और बाकी किसी को नहीं मिला। तो 14th फाइनेंस कमीशन ने स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को प्रमोट नहीं किया, एक्सपैंड नहीं किया, बल्कि बोला कि हटाओ, बाकी स्टेट को नहीं मिलना चाहिए। बिहार या फिर कोई भी आंध्र प्रदेश, कोई भी डिमांड करे, किसी को नहीं मिलना चाहिए, केवल इनको मिला है। ठीक है, वहाँ का दिख रहा है कि हिली टेरेन है, ट्राइबल पॉपुलेशन दिखता है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं है, तो उनको रहने दो, बाकी को हटाओ, बाकी अपने से करें। ठीक है, तो होता क्या है इसमें बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें क्या होता है कि सेंटर अगर उस पर्टिकुलर स्टेट में, जिस स्टेट में स्पेशल कैटेगरी स्टेटस लगा है, अगर उस स्टेट में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, CSS मतलब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इम्प्लीमेंट करना चाहती है, तो उस स्टेट को मात्र 10% कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। ठीक है, मात्र 10% ही कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, फाइनेंस करना पड़ता है उस स्टेट को, SCS वाले स्टेट को सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में। बाकी का 90% खर्चा कौन उठाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती है। तो दिस इज द बेनिफिट कि व्हेनेवर सेंटर वांट्स टू इम्प्लीमेंट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इन अ स्टेट हैविंग द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, only on those states center would finance 90% of the total central sponsored scheme का जितना लगेगा उसका 90% पैसा ये कंट्रीब्यूट करेगा और 10% वो स्टेट करेगा। तो ये फ़ायदा होता है। तो 14th फाइनेंस कमीशन ने हटाने को कहा, गडगिल फार्मूला के रिकमेंडेशन पर ये कॉन्सेप्ट जन्मा। और देखो क्या ध्यान रखना, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, इसका ना ही कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है, ना ही कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है, और ना ही कोई लीगल बैकिंग है। कहने का मतलब यह है सर कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाला बात। देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग, नथिंग, नॉट इन इवन ए सिंगल प्रोविजन, कहीं भी मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में रिगार्डिंग SCS। इसके रिगार्डिंग कोई लॉ भी नहीं बनाया गया, ना ही किसी स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, ना ही पार्लियामेंट के द्वारा, नो एनी, कोई भी लॉ नहीं है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में। केवल ये गडगिल फार्मूला, गडगिल ने कहा कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, 14th फाइनेंस कमीशन ने बोला हटाओ, इन्होंने बोला लाओ, इसने बोला हटाओ। तो किसने बोला लाओ, किसने बोला हटाओ, तो ध्यान रखना, उल्टा न कर दे एग्जाम में। बोलेगा कि इसके रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिस एंड दैट, तो गलत हो जाएगा ना भाई, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखा ही हुआ नहीं है। लीगल बैकिंग, कोई कानून भी नहीं है इसके रिगार्डिंग, नो लॉ। बोलेगा कि लॉ हैव बीन इम्प्लीमेंटेड, लॉ हैव बीन एग्जीक्यूटेड, इसके रिगार्डिंग, तो गलत होगा वो सब। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। और अगर तुमसे ये बोले कि सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में SCS लगा हुआ है, तो हाँ सही है, अभी बताए ना भाई, सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में लगा हुआ है,
+3 हिली स्टेट्स में भी लगा हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें हैं स्पेशल कैटेगरी से, इतना ध्यान रख लो, यही है बस स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, बस यही है। और क्या ध्यान रखोगे बताओ, और थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो फिर कितना, इतना कर लो बस काफ़ी रहता। आई थिंक अगर इसको रखना हो स्क्रीनशॉट रख सकते हो। ये सब बेसिक पॉइंट ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, आपको लीगल बैकिंग नहीं है, सब बेसिक पॉइंट है बट लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट। लेट मी सी द टाइम। सो आई थिंक गाइज रहने देते हैं, आज की वीडियो में एक कॉन्सेप्ट है, रहने देते हैं 10 मिनट, आप एक कॉन्सेप्ट सीख लो आज के लिए। सो आई होप यू लाइक दिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। अगर कुछ ऐड करना हो, कुछ नया, कुछ एक्स्ट्रा दिख रहा हो, कुछ कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में डालिए, तो मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।